हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक शमन एंड कंसल्टेशन। तो चलिए देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको क्या संदेश दे रहे हैं, ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है। तो इसमें हम सब कुछ देखेंगे और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपके सामने से गुजरेगी तब का इसमें आपका मैसेज होगा। सारे स्टार साइन की ये रीडिंग है, किसी भी स्टार साइन से आप बिलोंग करते हैं इसे देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए एक कार्ड, मिंडरिंग पाथवे फ्लो। तो इसे हम यहाँ रखेंगे। यहाँ है फायर स्पिरिट एनर्जी। ओके, तो इसे यहाँ रखते हैं। अभी इस डेक से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए दो कार्ड देने के लिए। थैंक यू सो मच। दो कार्ड आ चुके हैं। यहाँ है नाइटिंगेल स्पिरिट, लव इज ऑल अराउंड। इसे यहाँ रखते हैं। यहाँ है वास्प स्पिरिट, समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स। ओके, तो इसे यहाँ रखते हैं। बॉटम में क्या है? बॉटम में है पीकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन। ओके, एक और डेक है, पहले इससे देखते हैं फिर मैं रीडिंग को शुरू करूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को दो कार्ड देने के लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ है द रैटल। ओके, एक और कार्ड हमें चाहिए जो कि है थंडर। ओके, बॉटम में क्या है? बॉटम में है ब्यूटी वे। ओके, तो इसे हम यहाँ रखेंगे। ऑलराइट, तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि जो जैसा चल रहा है पहले उसको वैसा चलने दीजिए। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अनफोल्ड ना कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ें, कोई मुसीबत है और आपको लग रहा है अब हम इस रास्ते को छोड़कर उस रास्ते में चले जाएँ या अब इस काम को बदल दें, उस काम में चले जाएँ। थोड़े टाइम के लिए आपके लिए कहा जा रहा है गो विद द फ्लो। जो जैसा चल रहा है उसको थोड़े दिन के लिए वैसा ही चलने दें। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे वो चीज़ें बिगड़ जाएँगी। क्योंकि बहुत जल्दी अगर कोई काम अगर आप शुरू कर रहे हैं या किसी काम को बदल रहे हैं तो थोड़ा-सा रुक जाइए। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। जैसा जो चल रहा है उसको वैसा चलने दीजिए। आपकी तरफ मैजिक आ रहा है और आप सही रास्ते में हैं। भले ही रास्ते में कोई ना कोई मुसीबत आपकी तरफ आ रही है लेकिन तब भी आप सही रास्ते में हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में अंधेरा करने की लगातार और भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश नाकाम है क्योंकि यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर है और हर हाल में आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। देखिए, मुसीबतें हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं और ठीक वही मुसीबत आपकी ज़िंदगी में है। इसे यूनिवर्स रिकॉग्नाइज़ कर रहा है और आपके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस भी इसमें क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि अगर हमारे पास कितना भी नॉलेज होता है, कितना भी हम कोई चीज़ जानते हैं, अगर उसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपकी ज़िंदगी में अगर मुसीबतें हैं तो यकीन मानिए वो आपके एक्सपीरियंस को एनहांस कर रही हैं और आपके एक्सपांशन में मदद करेंगी आगे जाके। देखिएगा, आप एक बहुत अच्छे और सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे आपके करियर के हवाले से। साथ ही साथ बात अगर रिलेशनशिप की या फैमिली मैटर्स की बात की जाए तो वहाँ हो सकता है कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन या 2 भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं, आपकी बातों से इत्तेफ़ाक नहीं रखते। हो सकता है बार-बार आपको पिंच करते हों, आपको गलत ठहराते हों, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हों, इससे आपको परेशान नहीं होना है। ये आपके लिए एक सबक है। कहा जा रहा है लोगों के असली चेहरे को पहचानना सीखिए। अगर आपने ये नहीं सीखा है, आपको हर हाल में सीखना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्स ने यहाँ सबको खुली छूट दे रखी है। कोई अपने मन की मर्ज़ी कोई भी कर सकता है। तो हर कोई अपनी प्योरिटी, अपनी प्योर सोल को पहचान नहीं पाता और इस दुनियादारी के दिखावे में फँस के कभी-कभी कुछ लोग गलत करने की कोशिश करते हैं और गलत करते भी हैं। हमारे लिए कहा जा रहा है उनके असली चेहरों को पहचानना है और हमें सही रास्ते पर चलना है। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे, एक ना एक दिन उन्हें भी रियलाइज़ होगा और वो भी सही रास्ते पर चलेंगे और अगर नहीं चले, उनका कर्मा है, उनका कर्म का फल है, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना है, उनको पलट के हमें जवाब नहीं देना। अगर बात हद से आगे नहीं जा रही है, इग्नोर कीजिए। इग्नोरेंस यहाँ पे आ रहा है आपके लिए एक गाइडेंस। साथ ही साथ कहा जा रहा है ज़िंदगी कभी-कभी देखिए यहाँ एक वास्प स्पिरिट है जो कि ततैया, हम सब जानते हैं हमारे आस-पास जो ततैया होती है वो बता रही है
कि वास्प स्पिरिट कह रहे हैं कि कभी-कभी ज़िंदगी डंक मारती है, हमें चुभोती है, हमें कुछ चीज़ें रियलाइज़ कराने के लिए। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा कठिन दौर है तो वहाँ ये रियलाइज़ेशन कराई जाती है हमें कि कोई एक है जो हमारा साथ दे रहा है, वो है यूनिवर्स, डिवाइन है, ईश्वर है। वो अगर हमारा साथ देते हैं, कोई भी मुसीबत हमें तोड़ नहीं सकती। जैसे वो एक है ना, चले जो आंधी ये तिनका तिनका बिखर जाए आसियाँ कोई गम नहीं है, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफ़ान उठा नहीं। बस वही वाला यहाँ पे है कि एक हाथ है जो आपके सर के ऊपर है, डिवाइन का, ईश्वर का, परमेश्वर का, यूनिवर्स का। कोई भी आपको गिरा नहीं सकता, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। अगर आप सही हैं, यकीन मानिए आपके खिलाफ 100 लोग भी खड़े हैं, सब हारेंगे। यहाँ यही कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपकी सक्सेस का जो बैंड होता है वो अभी से तैयार किया जा रहा है। उस बैंड को बजने में थोड़ा-सा टाइम ज़रूर है, लेकिन जब वो बैंड बजेगा सबके सामने, तो यकीन मानिए वहीं सबकी हार हो जाएगी। वो लोग कुछ कहने लायक नहीं बचेंगे जो अभी आपको अपोज़ करने में लगे हुए हैं या आपको नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, आपके बारे में बिचिंग करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। किसी को भी बद्दुआएँ नहीं देनी है बल्कि सबको दुआएँ देते चलिए। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, ईश्वर से यही माँगिए, ईश्वर इसे सद्बुद्धि मिले, ये हमारे साथ गलत ना करे। ये मत माँगिए कि इसके साथ बुरा हो या इसके साथ ये हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने ऑरा को खराब करेंगे, और अगर ऑरा एक बार दूषित हो गया तो उसको उसकी क्लींजिंग के लिए बहुत टाइम लगता है। क्योंकि मान लीजिए हमारा एक साफ रूम है, उसमें हम अचानक से कहीं से गंदगी लाके फेंक देते हैं, तो फेंकने में हमें 1 सेकंड लगा, लेकिन उसको साफ करने में हो सकता है घंटों लग जाएँ। तो बस वही है, अपने मन को दूषित नहीं करना है, यहाँ ये कहा जा रहा है। थंडर का मतलब यहाँ पे देखिए, ये थंडर है, थंडर स्टॉर्म नहीं है। मतलब यहाँ आपकी तरफ मुसीबतें तो हैं, लेकिन मुसीबतों का पहाड़ नहीं टूटा है, और ये मुसीबतें आपको बहुत कुछ सिखाएँगी और आपको ग्रो करने में मदद भी कर रही हैं। यहाँ कहा जा रहा है पीकॉक स्पिरिट है, ब्यूटी वे, और यहाँ एनर्जी। आप एक एनर्जेटिक सोल हैं। हो सकता है आप लिटरली फायर साइन से बिलॉन्ग करते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो भी आप में अग्नि तत्व तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में शाइन कर सकते हैं, सबके सामने अपनी जो ये पोटेंशियल है उसको दिखा सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद में अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है कि आप पास्ट में कैसे थे, उसका बेस्ट वर्जन आप कैसे बन सकते हैं। यकीन मानिए आपका बेस्ट वर्ज़न आपका इंतज़ार कर रहा है। वो आपका बेस्ट वर्ज़न, आपकी हायर सेल्फ, आपकी फ्यूचर सेल्फ चीख-चीख से के आपसे कह रही है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, इनर ब्यूटी को निखारिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और बहुत ज़्यादा लवेबल हैं। अगर आप भी उन लोगों के बीच में फँस गए हैं जहाँ सिर्फ़ लोग बुराई करते हैं और कोई भी अच्छा काम कभी भी नहीं करते हैं, तो आपको उनसे थोड़ा-सा ब्रेक लेना चाहिए। बाहर निकलिए, दुनिया को देखिए, ऐसे लोगों को सुनिए जो सच में लोगों की हेल्प करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की सुनेंगे, भले ही आप अभी किसी की हेल्प कर पाने में सक्षम नहीं हैं, आगे जाके हो जाएँगे। हेल्प सिर्फ़ ये नहीं होती है कि किसी को हम फाइनेंशियली हेल्प कर दें। किसी को अगर हम इमोशनल भी सपोर्ट कर देते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जो उसकी दुआएँ होती हैं, उसकी वाइब्रेशन होती है, वो हमें हमें बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन देती है, और हमारे ऑरा को और ज़्यादा क्लीन करती है, और साथ ही साथ हमारी सोल को भी प्योर करती है। तो आपके लिए यहाँ इतने सारे मैसेजेस थे। अभी और इस डेक से देखेंगे क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच हमें एक कार्ड देने के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए एक कार्ड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो यहाँ से है ग्रैंडफादर स्काई। तो देखिए पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता है। आपके ऊपर उनकी नज़र है। एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स तक आपके साथ हैं, भले ही आपके कोई फैमिली मेंबर आपका अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। आपके एंसेस्टर्स के साथ साथ आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स और भगवान, हर कोई आपके साथ है। अगर कठिन दौर चल रहा है, ये वक्त बीत जाएगा और आप खुशियों से भर जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इस चीज़ की रियलाइजेशन आपको होने वाली है। तो अब हम आर्कएंजल और आर्किया से देखेंगे इस डेक से और क्या आ रहा है आपकी तरफ। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे, और हो सकता है तारों से और चाँद से बातें करने लग जाएँ और उनसे कुछ कनेक्शन उनका महसूस होने लग जाए। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि उनके हो सकता है ग्रैंडफ़ादर की लिटरली अभी डेथ हुई हो, वो तारा बन गए हों, तो उनसे भी आप थोड़ा-सा कनेक्शन महसूस करेंगे, क्योंकि एंसेस्टर्स और ग्रैंडफ़ादर ये दोनों कार्ड्स का आना
कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, लिटरली किसी के ग्रैंडफ़ादर उन्हें दुआएँ दे रहे हैं और उनका हाथ आपके सर के ऊपर है। यहाँ है आर्कएंजल कैशियल, फेस फियर एंड राइज़। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप मुसीबतों से डरने वालों में से हैं, तो आपको कहा जा रहा है आप बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, डरना नहीं है। कभी भी डर के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर हम डर गए तो समझिए कि हम खत्म, हम चले गए। आर्कएंजल सेंट्रल फ़ोन, सेंटर एंड ग्राउंड। तो ये सेंट्रल फ़ोन होते हैं आर्कएंजल, जो सीधी हमारी बात को यूनिवर्स तक पहुँचाते हैं और यूनिवर्स की बात को हमारे तक पहुँचाने का काम करते हैं आर्कएंजल गैब्रियल। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप कुछ भी बात करें, किसी चीज़ को यूनिवर्स तक पहुँचाना चाहें, तो आर्कएंजल सेंट्रल फ़ोन से बात कर सकते हैं, उनसे मदद माँग सकते हैं और यूनिवर्स तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। बॉटम में है आर्किया विक्ट्री, रेज़ योर वाइब्रेशन। तो विक्ट्री आपकी हर हाल में होने वाली है, जीत आपकी होगी, चाहे भले ही 100 लोग आपके अपोजिशन में खड़े हों, जीत आपकी होगी क्योंकि आप सही हैं। आपकी प्योर सोल है और आप कभी भी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। तो आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं और ये यूनिवर्स आपके लिए ओपन कर रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को 2 कार्ड देने के लिए। अब हम टैरो डेक से देखेंगे और क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमें 2 कार्ड देने के लिए। एस ऑफ वैंड्स और यहाँ है 7 ऑफ वैंड्स। तो देखिए, अगर आपके ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत हुई है या आपने नई शुरुआत की है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो घबराना नहीं है, बल्कि अपनी इंट्यूशन की सुननी है। हो सकता है किसी का क्राउन चक्रा अभी-अभी एक्टिव हुआ हो और उन्हें लग रहा हो कि उनके साथ क्या हो गया है। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो कि अभी-अभी मेडिटेशन करना शुरू कर चुका है या आप कर चुकी हैं, मेल है, फीमेल है, कोई भी हो सकती हैं। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है। अगर आपने मेडिटेशन अभी से शुरू किया है, तो आपके क्राउन चक्रा में थोड़ा-सा स्ट्रेस हो सकता है और अगर आपने नहीं किया है, आपके लिए सजेशन है कि आपको मेडिटेशन हर हाल में करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन आगे जाके आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो वाइब्रेशन है, कभी-कभी लो, कभी-कभी हाई होती है, वो एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएँगे आप, उससे आपका ऑरा भी क्लींज होगा और आपके आस-पास के लोग जो अभी आपको अपोज़ करने में लगे हुए हैं, वो खुद आपके सपोर्ट करने में लग जाएँगे और वो आपको सक्सेसफुल होते हुए भी देखना चाहेंगे। अचानक से वो बदल जाएँगे, आप समझ भी नहीं पाएँगे कि ऐसा कैसे हुआ। चलिए अब एंजल्स के इस डेक से देखते हैं क्या रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को एक कार्ड देने के लिए। थैंक यू सो मच। इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अगर आप अपनी हेल्थ से परेशान थे, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है, तो आपको कहा जा रहा है कि एंजल्स आपका साथ देंगे, हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी विदिन 7 डेज़। और यहाँ है यस। कोई यस और नो क्वेश्चन था आपके मन में, आपके लिए कहा जा रहा है यस। परेशान नहीं होना है, हर हाल में अपने स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखना है, कभी भी नेगेटिविटी नहीं लाना है और सबको दुआएं देनी है। मेडिटेशन आपकी हेल्थ के लिए रामबाण इलाज है। कहा जा रहा है मेडिटेशन हर हाल में करें। ठीक है, तो मैं अब इस रीडिंग को क्लोज़ करूँगी। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बाय।